So let's start the today's coding, okay? And it will be the class 3, and I'm putting this class in the HTML, and we will learn about HTML here. First of all, I want to tell to you that you must have the patience while are you working on anything. Okay, so keep patience, follow the step which I am saying. Do that. If any problem is coming, ask to me. There was one doubt that you guys was not able to open the CMD. So how will you open the CMD? Look student, I can't show you my keyboard. That's why I am going to online keyboard. For that I am going to the Google. Okay, I am going to the Google, and in the Google I am typing online keyboard, online keyboard. So it will give me the options. I will go to the images. Look student, for opening the CMD you will press window. Beside the alt you will have the window key. Window and R, window and R you will press. Okay, so what will you do? You will just put window and you will press window and R. A page will come in which there will be a search bar, and in that search bar it will be already written there CMD. If it is not coming, if it is not written CMD, so just type CMD in the search bar. What will you do? You will type CMD and will enter, press the enter, and will press the enter. So yours, this is your CMD. Okay, in the CMD if you want to check that whether your node is installed or not, what will you type? Node space हाइफन वी, मिस नोड का वर्जन क्या है, एंटर करेंगे, आपको वर्जन दिखने लग गया. लिसन, for 9th class and 10th class, this CMD is very important because whatever will you do, all the things you will do on that CMD. Okay, so हमने CMD को देख लिया. ठीक है, CMD को अभी स्टॉप किए कर देते हैं क्योंकि अभी हम कुछ और सीखना चाह रहे हैं. तो आई एम क्लोजिंग दैट. ओके, तो CMD इस तरीके से ओपन होगा. आप क्या करेंगे? विंडो आर प्रेस करेंगे, CMD टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे, तुरंत आ जाएगा. आप CMD पे कुछ भी काम कर सकते हैं. ठीक है, आपने अभी क्या काम किया? आपने केवल नोड स्पेस हाइफन वी लिखा, केवल नोड का वर्जन जाना, उसने आपने नोड का वर्जन बता दिया. ठीक है, राइट नाउ आई एम क्लोजिंग इट. ओके, I think you guys have installed Node.js and VS Code in your system. आप लोगों ने Node.js और VS Code को इंस्टॉल कर लिया होगा. तो इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे? ध्यान से सुनिए. आप अपने सिस्टम पे आप अपने सिस्टम पे जाइए, कहीं पे भी फोल्डर बनाइए. आपकी मर्जी है आप कहाँ फोल्डर बनाना चाहते हैं. मैं अपने डेस्कटॉप पे ही एक फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ. चलो मैं यहीं पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ आप लोगों के लिए. न्यू फोल्डर कैसे बनाते हैं? राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए, फ़ोल्डर पे क्लिक करिए, एक फ़ोल्डर आएगा. मैं इस फोल्डर का नाम रख देता हूँ क्लास 10th. ठीक है, इस फोल्डर का नाम मैंने क्लास 10th रख दिया. आपको जहाँ मर्जी हो वहाँ आप फोल्डर बनाइए, आपकी मर्जी है. डेस्कटॉप पे बनाइए, सी ड्राइव में बनाइए, डी ड्राइव में बनाइए, कहीं पे भी आप अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लीजिए. आफ्टर मेकिंग अ फोल्डर, व्हाट विल यू डू? यू विल गो इनसाइड द फोल्डर. सो it is our folder. This is our folder class 10th. Look at this folder, the name is coming class 10th.
अभी बच्चों देख लीजिएगा, यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, तो आप फाइल के अंदर चले आए, फाइल के अंदर कोई भी फाइल, अब आप फोल्डर के अंदर चले आए, फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल नहीं बनी हुई है। अब इस फोल्डर को मैं अपने कोड में खोलना चाह रहा हूँ। तो अगर आपने VS कोड इंस्टॉल करते हुए व्हाट एवर चेक बॉक्सेस आई हैड टोल्ड टू यू टू चेक, अगर आपने चेक बॉक्सेस को चेक किया होगा जो मैंने बोला था, तो अगर आप राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शंस पे जाएंगे तो वो आपको, अगर आपने चेक बॉक्स को राइट क्लिक किया होगा, चेक किया होगा, तो यहाँ पे शो करने लगेगा ओपन विथ कोड। राइट क्लिक करने पे वो आपको एक ऑटोमेटिकली सिस्टम ऑप्शन देने लगेगा कि क्या आप इस फोल्डर को कोड में ओपन करना चाहते हैं। आप वहाँ पे जाइए, आप कहीं यहाँ मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो देखिए ये क्लास 10th नाम का फोल्डर कोड में ओपन हो गया। ये कोड कौन सा कोड है, ये मतलब ये कोड कौन सा कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक एडिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड एक एडिटर है। तो इसका नाम क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड। आपने अपने फोल्डर को कोड में खोल दिया, राइट क्लिक करके ऑप्शन पे जाके फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर गए, बस राइट क्लिक किया, ओपन विथ कोड ऑप्शन सेलेक्ट किया, आपका फोल्डर VS कोड में खुल जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल वे ना, आई एम टेलिंग टू यू। इफ़ अगर आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप लोगों ने चेक बॉक्सेस को नहीं क्लिक किया है, तो एक दूसरा मेथड है कोड पे जाने का। अगर आपने सारे इंस्टॉल किए हुए हैं तो आप फोल्डर क्लास 10th है उसके अंदर जाइए, क्लास 10th फोल्डर के अंदर हम आ गए। तो जहाँ पे क्लास 10th वाला लिखा हुआ है, ये जो सर्च बार है, इस पर क्लिक करिए, जो कुछ भी लिखा है उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए CMD और एंटर कर दीजिए, अपने आप आपका फोल्डर CMD में ओपन हो जाएगा। CMD में टाइप करिए कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट और एंटर प्रेस कर दीजिए, आपका फोल्डर कोड में खुल गया। तो देयर आर टू वेज ऑफ ओपनिंग द फोल्डर इन अ कोड, दैट टू वेज आर आई एम टेलिंग टू यू अगेन। What will you do? You will make a folder. I have made a folder class 10th. I will go inside to this folder. Okay, look in this folder, nothing is there, no file is there. So I will right click, will go to the more options, and here there will be option, there will be option open with code. If I will click to that, this folder will get opened in that your VS code. If it is not coming, what will you do? You will go to your folder, go inside your folder, whatever the search bar is there, whatever is written there, just click that. Whatever is coming written there, just delete that and write CMD और एंटर कर दीजिए। फिर इस पे करिए कोड, लिखिए, टाइप कीजिए कोड स्पेस डॉट और एंटर प्रेस कर दीजिए, आपका फोल्डर कोड में ओपन हो गया। तो ये तरीका था अपने एक फोल्डर बनाने का, उस फोल्डर को कोड में खोलने का। हो सकता है कि आपका कलर चेंज हो, मैंने कुछ थीम अलग कर रखा है, हो सकता है आप विजुअल स्टूडियो कोड खुलेगा ऐसे ही, कलर चेंज हो सकता है, मैंने अपनी थीम चेंज कर रखी है। तो इसको क्लोज करते हैं। आप कैसे फोल्डर को कोड में ओपन करते हैं ये सीख लिए आई थिंक। अब आई वॉन्ट टू टेल टू यू वन थिंग कि आप करेंगे क्या, एक गलती करेंगे आप क्या करेंगे, विंडो R प्रेस करेंगे, वहाँ पे CMD टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और वहाँ पे लिख देंगे कोड स्पेस डॉट। तो वो कोड में तो खोल देगा, लेकिन सारे कंप्यूटर की फाइल्स खोल देगा कोड में।
अभी आप ज़िंदगी भर समझिए अपने सिस्टम की फाइल्स, ठीक है, जो कुछ भी है सारी फाइल खोल देगा। तो आप डायरेक्ट नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखिए। आप डायरेक्ट नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जब आप cmd टाइप करेंगे तो आपका फोल्डर देखिए आ गया cmd में। अब यहाँ टाइप करेंगे कोड स्पेस डॉट, तो जो फोल्डर बनाया होगा वही खुलेगा आपके वीएस कोड में। वरना आप अगर cmd पे डायरेक्ट जाके विंडो आर प्रेस करके cmd पे जाके अगर कोड में ओपन करेंगे तो सिस्टम की सारी फाइल दे देगा, उसके कोड डिफरेंट है। अभी आप केवल HTML ही पढ़ रहे हैं। तो ये पे यहाँ पे आप आ गए, ठीक है। वेलकम कर रहा है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसको वेलकम करने की। हाँ, गेट अवे फ्रॉम हियर। सो मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए ओपन एडिटर, हमें एडिटर का एक मतलब ऑप्शन दिखेगा। एडिटर के ऑप्शन पे हम नहीं जाएंगे। आप देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। न्यू अनटाइटल्ड टेक्स्ट फाइल, सेव ऑल, क्लोज ऑल एडिटर्स। तो ये एडिटर के फाइल से इनको मत समझिए, आप अपने फोल्डर के फाइल को समझिए। अभी तक आपका फोल्डर दिख रहा होगा, ये क्लास 10th, ठीक है। जैसे ही मैं इसको होवर करूँगा, देखिए जैसे ही मैं उसको होवर कर रहा हूँ ये ऑप्शंस देने लग रहा है। तो मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो ऑप्शंस क्या है, न्यू फाइल का ऑप्शन है, न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, रिफ्रेश का ऑप्शन है, सेव नहीं, कोलैप्स फोल्डर इन एक्सप्लोरर छोड़ दीजिए उसको। आपको केवल ज़रूरत है न्यू फाइल की और न्यू फोल्डर की। सो नाउ since you have opened your folder in the code, what will you do, you will make a new file. You will make a new file, and if you are making a new file, what will you do, you will click to the new file. Hmm. They will ask a option that what name do you want to give this file. So you can name anything, you can name Diva, you can name John, you can name Maria, okay, whatever name you want to give you can give. I'm giving the name index. So whatever name do you want to give you can give. I'm giving the name index. After giving the name student, what will you do, you will also write dot html. Whatever name you want to give to the file you will give. After that what will you do, you will put dot html. Okay, so we have given the name of this file. इसके बाद आप नेम दे दिए। आप देखिए एक टैब खुल गया index.html का। इसमें आपने क्या किया, मैं फिर से बता देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको डिलीट भी कर देता हूँ। मैं इसको मैं index.html को जो मैंने बनाया था इसको क्या करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया। So how will you make the file? You will go to the class 10th, you will click to the new file. Whatever name do you want to give, you can give the name index. Then after you will put dot html and press enter. So your html page will get start. In this you will write the code. Okay, so since you are writing the html, so I am saying to you what you will do, you want to write html, तो एक बॉयलर प्लेट होता है। HTML का एक बॉयलर प्लेट होता है। वो बॉयलर प्लेट कैसे लिखा जाता है, पहले आप HTML टैग देते हैं, फिर HTML टैग को क्लोज करते हैं। HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हेड होता है, फिर बॉडी होता है, हेड के अंदर टाइटल होता है। यही है बॉयलर प्लेट।
लेकिन अगर आपने VS कोड में इसको ओपन किया है तो आप शिफ्ट वन दबाइएगा, शिफ्ट वन दबाएंगे, या फिर आप देख लीजिएगा एक्सक्लामेटरी मार्क, आपको कीबोर्ड से एक्सक्लामेटरी मार्क प्रेस करना है। ठीक है, कैसे कीबोर्ड में ऑप्शन आता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कीबोर्ड है ये, यहाँ पे देखिए वन के पास होता है एक्सक्लामेटरी मार्क, तो शिफ्ट वन दबाएंगे तो एक्सक्लामेटरी मार्क आ जाएगा। ओके, तो आपने क्या किया, शिफ्ट वन प्रेस किया, एक्सक्लामेटरी मार्क आ गया, तो शिफ्ट वन प्रेस करने के बाद एक्सक्लामेटरी मार्क आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, यू विल प्रेस द एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तुरंत HTML का बॉयलर प्लेट अपने आप लिखा आ जाएगा VS कोड के अंदर, अपने आप ऑटोमेटिकली। आप टाइटल इसको देना चाहते हैं, टाइटल दे दीजिए। टाइटल क्या है, टाइटल आप देना चाह रहे हैं कुछ भी टाइटल दे दीजिए भैया। HTML ट्यूटोरियल दे देते हैं। HTML का ट्यूटोरियल है, ये हमने टाइटल दे दिया। Ctrl+S सेव कर दिया, हमने सेव कर दिया। अब आप देखिए बच्चों, आपने यहाँ पे कोड लिखा, हमने VS कोड के अंदर कोड लिखा, टाइटल चेंज कर दिया और VS कोड के अंदर एक नई फाइल बना दी index.html की। अब आपने फोल्डर बनाया था क्लास टेंथ को केवल कोड में ओपन किया था। कोड में ओपन करने के लिए आपने सर्च बार में CMD पे गए, CMD पे जाने के बाद क्या लिखा, कोड स्पेस डॉट, और आप चले गए और कोड में एक फाइल बनाई। आपने तो कोड में एक फाइल बनाई थी, लेकिन इस फोल्डर को ओपन करिए, आपने जो कोड में फाइल बनाई थी वो यहाँ पे दिखने लग गई। आपने फोल्डर में कोई फाइल बनाया था? नहीं बनाया था, आपने तो कोड में बनाया था ये index.html। लेकिन देखिए VS कोड की यही खूबसूरती है, जो भी आप कोड में छेड़खानी करेंगे वो आपके फोल्डर में छेड़खानी कर देगा। तो आपने कोड के अंदर एक index.html की फाइल बनाई, उसने फोल्डर के अंदर एक HTML फाइल बना दी। ये डायरेक्टली हो रहा है। तो इसीलिए हमें एक एडवांस एडिटर की ज़रूरत होती है जो कि एक VS कोड है। तो यहाँ पे एक फाइल बन गई इंडेक्स की, इसको ओपन करिए। देखिए टैब में क्या आ रहा है, मैंने गूगल ओपन किया है, हम क्लोजिंग दैट। टैब में क्या आ रहा है, HTML ट्यूटोरियल आ रहा है कि नहीं। तो अब आप अपने VS कोड पे अगेन जाइए। अब हम जो भी कोड करेंगे बच्चों, दैट कोड वी विल डू बॉडी के अंदर। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट, वेट फॉर द मिनट, वेट फॉर द मिनट, आई एम कमिंग। हम जो भी कोड करेंगे बॉडी के अंदर करेंगे। Excuse me students, so whatever code we want to write we will write in the body। बॉडी के अंदर हम सारा कोड लिखते हैं। बॉडी के अंदर अगर हम हेडिंग दे रहे हैं स्टूडेंट, तो हेडिंग कैसे दी जाती है, कोई हेडिंग देना चाहते हैं अपने आप पेज को, तो ये जो हमने हमारा पेज बना, ये एक HTML का पेज बना कि नहीं, और एक कैसा पेज है, ये एक वेब पेज है। देखिए ये जो भी है वेब पेज, ये फायरफॉक्स में आएगा।
अगर आपने क्रोम इंस्टॉल किया है तो क्रोम में आएगा, एज इंस्टॉल किया है तो एज में आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज। या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो उसमें आएगा। मेरे पास, मैं मोजिला पे काम करता हूँ तो मोजिला पे आएगा मेरा। तो ये देखो, ये कोई नॉर्मल पेज नहीं है, ये एक वेब पेज है। अब आप इस वेब पेज पे एक हेडिंग देना चाह रहे हैं, तो हेडिंग देंगे तो हम टाइटल तो चेंज कहाँ पे लिखते हैं, हेड के अंदर, लेकिन सारी कोडिंग HTML की होती किसके अंदर है, बॉडी के अंदर। तो हम बॉडी के अंदर गए, आप क्लिक कर लीजिएगा बॉडी के अंदर, बॉडी के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आपने टिक किया, क्लिक किया, और यहाँ पे आपने लिखा, एक हेडिंग देना चाहते हैं। हेडिंग H1 से लेके H6 तक होती है HTML के अंदर। आई थिंक कि मोस्ट ऑफ यू विल बी अवेयर अबाउट इट कि इन द HTML वी कैन गिव हेडिंग फ्रॉम H1 से लेके H6 तक। तो हम एक H1 हेडिंग दिए, ठीक है, H1। तो हमने टैग ओपन किया, उसके अंदर कौन सा टैग है, H1 टैग है। तो टैग ओपन किया तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या करेंगे, क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश दबा देंगे। तो मेरे में H1 अपने आप लिखा आ जा रहा है, क्योंकि मैंने कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल किए हुए हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो H1 हेडिंग अगर आप देना चाहते हैं तो H1 टैग ओपन करेंगे, फिर H1 टैग को क्लोज करेंगे, यही तो होगा। क्लोज कैसे करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश से। तो ये H1 हेडिंग हो गई। H1 हेडिंग अगर आप देना चाहते हैं तो आपने टैग ओपन कर लिया और क्लोज कर लिया। लेकिन अगर आप कुछ हेडिंग में क्या लिखना चाहते हैं, आप कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ भी हेडिंग देना चाहते हैं दीजिए। तो वो हेडिंग कैसे देंगे, टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जाके, ठीक है। यहाँ ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में क्लिक करेंगे, आप हेडिंग दे दीजिए, वेलकम टू द क्लास। आपने ये हेडिंग देना चाहा, कंट्रोल एस करिए, सेव कर दीजिए कोड को, ठीक है। VS कोड को मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने सेम फोल्डर पे जाइए, ओपन करिए, और अपने जो वेब पेज आपने बनाया था कोड में, वो तो फोल्डर के अंदर होगा ही, उसको ओपन करिए डबल क्लिक करके। देखिए यहाँ आ गया, वेलकम टू दी क्लास। आपने हेडिंग दी, आपका वेब पेज HTML ट्यूटोरियल आपको हेडिंग दिखाने लग गया, वेलकम टू दी क्लास। अब मैंने बताया बच्चों कि ये हेडिंग कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, H1 से लेके H6 तक। तो हम चेक करते हैं कि देख, इसकी हेडिंग H1 वाली हेडिंग कैसी होती है, H2 वाली हेडिंग कैसे होती है, H3 वाली कैसे होती है। जिसके लिए मैंने इसको कॉपी कर लिया, आप लिख भी सकते हैं, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, क्योंकि कंप्यूटर है तो इन सब चीज़ों को बताना पड़ेगा। H2 H3 H4 H5 एक और पेस्ट करेंगे। तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना होगा, यहाँ H1 हेडिंग है, मैं इसको H2 हेडिंग बना दूंगा, यहाँ फिर H3 हेडिंग बना दूंगा। देखिए VS कोड में मैं यहाँ 2 बना रहा हूँ, यहाँ पे अपने आप बन जा रहा है, शायद मेरे में। अगर आप में बन रहा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पे भी चेंज करेंगे, ओपनिंग टैग में भी और क्लोजिंग टैग में भी। मैं केवल ओपनिंग टैग में कर रहा हूँ, क्लोजिंग टैग में अपने ऑटोमेटिकली कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे H3 के बाद मैं H4 दूंगा। देखिए H4 देते ही वो उधर से भी 4 देने लग गया। अगर आप में नहीं दे रहा है तो आप लोग लिख लीजिएगा उधर भी। फिर मैंने H5 दे दिया, फिर H6 दे दिया, फिर कंट्रोल S सेव कर दिया इसको, कंट्रोल S सेव कर दिया। ये कोड हमारा सेव हो गया। ये कोड हमारा कहाँ से हुआ है, index.html में। जाइए इसको मिनिमाइज करिए भाई, index.html में जाइए, आप अपने फोल्डर पे जाइए, फोल्डर में आपका बना होगा index.html, क्योंकि ऑटोमेटिकली बन जाता है।
डबल क्लिक करके ओपन करिए, ये देखिए ये क्या आ गया, हेडिंग आ गई H1 से लेके H6 तक आपके वेब पेज पे। H1 वाली हेडिंग बोल्ड, सारी हेडिंग बोल्ड होंगी। H1 वाली हेडिंग सबसे बड़ी, H2 वाली हेडिंग इससे छोटी, H3 वाली हेडिंग उससे छोटी, H4 वाली हेडिंग उससे छोटी, फिर इस तरीके से मतलब छोटी छोटी छोटी, H6 वाली सबसे छोटी होगी। तो यही है HTML में, इस तरीके से हम क्या करते हैं, HTML में हेडिंग्स देते हैं। अब आप अपने कोड पे वापस जाइए। लास्ट में बता रहा हूँ इमेज टैग। इमेज टैग एक एम्प्टी टैग होता है। इमेज टैग क्या होगा बच्चों, एक एम्प्टी टैग होगा। मैं एम्प्टी टैग का मतलब ओपन किया क्लोज किया, इसमें आप फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाते हैं, इसमें आप फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाते हैं। जो इमेज टैग होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। एम्प्टी होगा यानी बस ऐसा होगा। तो अगर आप अपने वेब पेज पे कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप इमेज लगाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भाई ना मेरा जो वेब पेज है मैं उसको ओपन कर रहा हूँ तो उस वेब पेज पे एक इमेज बन जाए, यहाँ पे एक इमेज आ जाए एक। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी इमेज लगाना चाहते हैं, अपना लगाना चाहते हैं या किसी और का लगाना चाहते हैं, जिसका भी लगाना चाहते हैं, आप उस पिक्चर को अपने फोल्डर में सेव कर दीजिए। इस वाले फोल्डर में क्लास 10 फोल्डर के अंदर जो मैंने बनाया है, या आप जिस भी फोल्डर में आप जो भी फोल्डर आपने बनाया है HTML के लिए, उस फोल्डर में वो इमेज रहनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ गूगल से डायरेक्ट। आप गूगल से भी डायरेक्ट इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी गो टू दी गूगल। ओके, गूगल विल गेट ओपन। जो भी इमेज आप लेना चाहते हैं बच्चों, तो वो इमेज, ठीक है, PNG लीजिएगा, JPG मत लीजिएगा, JPG मत लीजिएगा, PNG। कौन सी लेंगे, PNG इमेज लेंगे। तो आप गूगल पे PNG इमेजेस टाइप करेंगे, आ जाएगा। कौन सा ले, चलिए इसको लेते हैं। तो इस वाली इमेज को आपने सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया। इस इमेज पे गए, राइट क्लिक किया, इस इमेज को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद कॉपी हो गई इमेज। तो मैंने बताया था कि कोई भी इमेज आप अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हैं तो वो इमेज जहाँ पे आपने फोल्डर बनाया था उस फोल्डर में सेव होना चाहिए। तो आपने फोल्डर को ओपन कर लिया क्लास 10 वाले को, और वहाँ पे जो कॉपी किया था इमेज उसको पेस्ट कर देंगे। Ctrl+C से कॉपी होगा, Ctrl+V से पेस्ट हो जाएगा। तो मैंने एक इमेज जो थी वो कॉपी की, और जहाँ पे मैंने अपना फोल्डर बनाया था कोड करने के लिए, वहाँ पे मैं उसी फोल्डर के अंदर उस इमेज को पेस्ट कर दूंगा। आप देख लीजिए, आपने जो भी इमेज लिया था वही है, हाँ वैसा ही इमेज है। तो आपने ओपन कर लिया। अब इस फाइल का नाम जो है वो इंटरनेट का फाइल का नाम है, इस नाम को चेंज कर दीजिए अपनी सुविधा अनुसार। आप कोई नाम देना चाहते हैं तो दे दीजिए। रीनेम कर देता हूँ मैं, क्योंकि इतना बड़ा कौन सा नाम मतलब मैं याद नहीं कर पाऊँगा। तो मैं एक ऐसा नाम देता हूँ ताकि मैं इसको याद कर सकूँ। मैं नाम दे देता हूँ, रीनेम करके मैंने लोगो दे दिया। रीनेम कैसे करेंगे आप ये भी समझ लीजिए। आप इमेज पे जाइए, राइट क्लिक करिए, रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करेंगे, रीनेम पूछने लगेगा। मैं इसको लोगो नाम दे दे रहा हूँ, एंटर कर दे रहा हूँ। तो आपने एक इमेज को कॉपी किया, अगर आपके डेस्कटॉप पे पड़ी है उसको भी ले सकते हैं। गूगल पे जाके लीजिए, PNG इमेज लीजिए, उसको ले आइए जहाँ पे भी आपने फोल्डर बनाया था HTML के लिए, उसको अंदर पेस्ट कर दीजिए और उसको कुछ अच्छा नाम दे दीजिए ताकि आप उस नाम को याद कर पाए, ठीक है। तो देखो बच्चों,
मैंने तो इस फोल्डर में पेस्ट किया था ये इमेज, वो मेरा कोड में भी आने लग जाएगा। देख लो लोगो डॉट पी आने लग गया कि नहीं यहाँ पे इमेज। तो अगर आप फोल्डर में छेड़खानी करेंगे वो कोड में छेड़खानी कर देगा, अगर कोड में कुछ भी करेंगे तो वो फोल्डर में शो होने लग जाएगा। सो वट एवर चेंजेस यू आर मेकिंग एनीवेयर either on editor or in folder, both will ना get affected to each other। तो आपने फोटो डाला तो फोटो यहाँ पे भी आ गया। तो अपने वेब पेज पे इमेज डालने के लिए आप एक एम्प्टी टैग बनाते हैं। एम्प्टी टैग मतलब उसको बंद मत करिएगा फॉरवर्ड स्लैश से। एम्प्टी टैग के अंदर जाइए, उसके अंदर लिखिए IMG के बाद स्पेस फिर SRC, IMG स्पेस फिर SRC फिर इक्वल टू के बाद ये इन्वर्टेड कॉमा। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, आप क्या करेंगे, ठीक है, आप एक एम्प्टी टैग बनाएंगे, एम्प्टी टैग के अंदर जाएंगे, IMG फिर स्पेस फिर SRC लिखेंगे, फिर इक्वल टू लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास। अब आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिस भी नाम से आपने फोटो को रखा है वही नाम दे दीजिए। तो बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से इसको क्या कर लूँ, इस फोटो को छोड़िए, कॉपी करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है अब इसमें, कॉपी भी कर सकते हैं आप। इस फोटो का क्या नाम है, लोगो डॉट पी। तो आप क्या करेंगे, इस फोल्डर का नाम इस इमेज का नाम है लोगो डॉट पी। तो आप इमेज देना चाहते हैं, एम्प्टी टैग ओपन किया, उसके अंदर लिखा IMG फिर स्पेस फिर SRC फिर इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के बीच में वही नाम दे दीजिए जो आपने अपने इमेज का नाम दिया था। लोगो डॉट पी नाम था मेरे इमेज का, मैंने वही नाम दे दिया, ठीक है, लोगो डॉट पी। कंट्रोल S कर दीजिए, सेव कर दीजिए, ठीक है, सेव कर दिया आपने। कोड फोल्डर आपने जहाँ पे भी फोल्डर बनाया था फोल्डर के अंदर गए और जो भी आपने वेब पेज बनाया था उसको ओपन करिए। हमने वेब पेज बनाया था इंडेक्स वाला, फोल्डर के अंदर बना हुआ था, जस्ट ओपन दैट, लुक एट हियर, a image which you had copied from the internet is coming to your web page. These are the headings and this is the web page. Why this is coming, let's go to the code। देखो यहाँ पे कुछ बन गया है अपने आप, तो आपने यहाँ पे बॉडी नहीं दिया है, वो इस वजह से होगा, ठीक है। सो आई थिंक कि आपको हेडिंग देना और इमेज देना आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बाद में बताया जाएगा। Just close